नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में BLS इंटरनेशनल के बारे में। देखो इसमें लगा है लगभग 5% का अपर सर्किट, इसी के बारे में बात करने वाला है। इसके वजह एक न्यूज़ आ रही है, उसको एनालाइज करेंगे, चार्ट को एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो BLS इंटरनेशनल थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात करते हैं। पहले देखो BLS इंटरनेशनल जो कंपनी है, यहाँ पे आपको IT सर्विस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, बट देखो कंपनी जो है उनका जो मेन बिजनेस है वो आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडिंग है फॉर द गवर्नमेंट एंड द डिप्लोमेटिक मिशन वर्ल्ड वाइड है। अगर आप इनका वेबसाइट पे भी आओगे तो आप देखो यहाँ पे ग्लोबल वीज़ा आउटसेटर की यहाँ पे दिखाया गया। देखो BLS इंटरनेशनल इज द अमंग द टॉप 3 प्लेयर ग्लोबली इन दिस डोमेन। इट इज द प्रेफर्ड पार्टनर फॉर द एम्बेसीज एंड द गवर्नमेंट एक्सेस द वर्ल्ड, हैविंग एन impeccable reputation for setting benchmark in the domains of the visa, passport, consular, e-governance, attention, biometric, e-visa and the retail services का। देखो कंपनी का जो मेन बिजनेस है ना वो इन्हीं सारे सेक्टर पे है और इसकी ये बहुत ही शानदार कंपनी है। आपने शायद देखा ही, ये वर्ल्ड की 3 सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इस डोमेन में। देखो बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, 16 साल का एक्सपीरियंस है और इंडिया में इनके साथ गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा टाई अप इनका ऑलरेडी हो चुका है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखें तो यार कंपनी भरोसेमंद भी हमें यहाँ पे लग रही है और कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी बहुत सारे अपना नए यहाँ बिजनेस को लॉन्च कर रही है, जिस वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को भी मिल रही है। अगर देखो इसका हम बात करें, इसमें आपको आज लगभग 5% का तपर सर्किट लगते हुए दिखा है, बट पिछले 5 दिनों में देखो तो लगभग ऑलमोस्ट 2.80% की तेजी है और पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 3% के ऊपर है। बहुत ही ऑलमोस्ट फ्लैट इसको हम बोल सकते हैं। बट आप देखो तो पिछले 6 महीने में स्टॉक 101% तक के भाग चुका है। ये 152 का स्टॉक था जो रिसेंटली इसने लगभग 300 रुपये का हाई बनाया था, भी कुछ ही दिनों में लगभग 2 महीनों में ही इसने 100% तक ज़्यादा तक यहाँ पे रिटर्न देते हुए नजर आए थे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके हम लोग रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट ला के रखा हुआ है, अपन क्वार्टरली और ईयरली दोनों कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे हमें यहाँ पे 6.68% की जंप देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में 190.46 करोड़ का नेट सेल्स यहाँ पे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 46.73% की बढ़ते हुए दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 35% की जंप देखने को मिल रही है। जून 2021 में जहाँ कंपनी 20.33 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो अभी 27.47 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग ऑलमोस्ट 4% के आसपास से बढ़ के यहाँ पे 14.48% का आया है इस क्वार्टर पे। देखो अगर हम सिर्फ क्वार्टरली ही कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो नेट सेल्स तो बढ़ते हुए दिख भी रहा है और प्रॉफिट जो है वो एक अच्छा मार्जिन के साथ यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट चलो कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग एक बार ईयरली भी। तो देखो अगर हम यहाँ पे ईयरली देखते हैं ना तो नेट सेल्स में हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 45.13% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 109% की जंप देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट देखें तो वो लगभग यहाँ पे डबल नजर आ रहे हैं, लगभग 100% की तेजी है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग ऑलमोस्ट 4.5% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। देखो हम क्वार्टरली देखें या फिर ईयरली देखें, जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग देखो रिजल्ट बताना जरूरी इसलिए है कि आप कंपनी का फंडामेंटल भी कुछ हद तक समझ सको। और अब चलते हैं इसके हम लोग टेक्निकल पे यानी कि चार्ट पे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। देखो इसकी बात करें ना मंथली कैंडल पे तो देखो स्टॉक यहाँ पे लिस्टिंग 2016 के आसपास दिख रही है। 89 के भाव पे स्टॉक हाई बनाता है लगभग 2017 में अराउंड 283 रुपये का, और ये स्टॉक जनवरी 2018 में 293 रुपये का हाई बनाता है। देखो ऊपर की तरफ अगर हम देखें 293 का लेवल, और इस रेंज में स्टॉक लगभग यहाँ पे 4-5 महीने तक सस्टेन करता है। बट देखो उसके बाद फिर गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग अराउंड मार्च, अप्रैल और मई इस 3 महीने में लगभग स्टॉक यहाँ पे 27-30 रुपये के आसपास में रहता है। बट देखो वहाँ से जो इसमें तेजी हमें देखने को मिली, सिर्फ वही नहीं, आप नोटिस करो तो यहाँ पे लगभग जून से लेके ये ऑलमोस्ट 4 महीने में यहाँ पे जो तेजी देखने को मिली, नीचे में वॉल्यूम भी बहुत ही तगड़ी देखने को मिली। और स्टॉक यहाँ पे लगभग सितंबर 2021 में अपना ऑल टाइम नया हाई बनाता है 309 रुपये का, बट जो क्लोजिंग देता है वो देता है 263 रुपीज़ का। एंड वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक अभी तक मतलब इसने लो बना दिया है 202 रुपये का, और इस महीने इसने 200 रुपये का भी लो बना दिया। एंड अभी की बात करें तो भाव दिख रहा है 244 रुपये के आसपास। एक दिखाता हूँ आपको 222 रुपये का भाव आपको इसका आज का देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे थोड़ा डिस्कस करने के लिए। तो इसका चलते हैं वीकली चार्ट पे।
तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा वीकली चार्ट। देखो मैंने जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया आपको मैं दिखाया था, उसको इसका एक रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड मैं बात करूँ 2018 का, यानी कि 3 सालों का एक रेजिस्टेंस है। उसके पहले भी स्टॉक ने 2018 फरवरी 2018 में वो लेवल को टच किया था। एंड अभी अगर नोटिस करो तो देखो यार स्टॉक में जो तो बहुत ही अच्छी है, बट देखो आप स्टॉक ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है ऑलमोस्ट। जब नीचे तेजी देखने को मिली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ओरेशन लेवल पे आया, रिजेक्शन खाया वहाँ पे, तो हमें गिरावट भी देखने को मिली और स्टॉक यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे लो बनाते हुए दिखा था। देखो मैंने इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाए थे पहले भी, मैंने उसमें कहा भी था कि यार देखो 200 रुपये का जो लेवल है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, बिकॉज देखो उसको ब्रेक करके ही और बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके स्टॉक ऊपर गया है। गिरावट होगी भी तो 200 रुपये का लेवल अगर वो डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता तो अब अभी तक ये स्ट्रॉन्ग है। और आप देखो तो रिसेंटली इसने 200 रुपये का लो तो बनाया, बट जो क्लोजिंग दी वो 222 रुपये का दिया, जो कि इसने ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूँ तो ऐसे आज की ही है। ठीक है, अब देखो ये वीकली कैंडल की बात करूँ, वीकली कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी जी मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट एक बुलिश कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी वीकली क्लोजिंग होना जरूर टाइम है, बट अगर इसमें अपर सर्किट लगते रहते हैं जिस तरह से इसमें आज लगा है, तो एक बार अगर 230 का जो लेवल है वो ब्रेक कर दे तो वहाँ पर फिर ये मेरे रडार पर आ जाएगा फॉर द स्विंग ट्रेड के लिए। अभी देखो इसका हम लोग एक बार डेली चार्ट भी देखते हैं। तो देखो आपको डेली चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। देखो ऊपर से गिरावट आई, अगर हम एक बार कैलकुलेट करें कितनी % की गिरावट आई है इसको टॉप से, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक बहुत सारे ज़्यादा गिरे हैं, तो इसका अगर मैं हाई से कंपेयर करें तो एटलीस्ट हमें 30% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। मैं जानता हूँ यार बहुत सारे लोग होंगे जो इसको 290-80 में भी लिए होंगे, तो अगर आप एक हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो ताकि लोगों को पता चले। अभी आप देखो तो देखो उतने ऊपर का लेवल लेने वाले लोग अभी बेचे तो नहीं होंगे, हालांकि आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। अभी देखो तो स्टॉक जो है इस ऑलमोस्ट 200 के आसपास में एक बार और 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे तो देखो स्टॉक ने ऑलमोस्ट ये 22 नवंबर को यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी, 200 रुपये का लो बनाया था, क्लोजिंग दिया 204 के ऊपर। ये उसके बाद कल की कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और देखो ये ऑलरेडी रेड कैंडल को पूरा का पूरा कवर करते हुए नजर आ रही है। और आज हमें एक अपर सर्किट लगते हुए दिखा, यानी कि देखो ऑलरेडी यहाँ पे आप वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम भी नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं हमें वॉल्यूम कंपेयर टू अनदर डेज से। और यहाँ पे एक कंफर्मेशन हो जाती है, बिकॉज जब भी एक सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल बनता है तो वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। अगर वो नेक्स्ट कैंडल ऊपर सस्टेन करता है जो कि यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो वो एक फाइनल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे दिखती है रिवर्सल की। तो देखो हमें यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ और इसके लाइन चार्ट पे चलते हैं। और आप देखो ये चीज़ यहाँ पे आप देखो इसका अराउंड हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो देखो स्टॉक कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे ऊपर में जा रही थी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे लोअर लो बना रही थी, और लोअर लो बनाते हुए देखो यहाँ से हमें एक रिवर्सल, अब देखो इस जो ट्रेड लाइन था यहाँ पे एक रिवर्सल की साइन हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और यहाँ से मे भी स्टॉक एक बार पुल बैक रखना चाहिए, बट जो मेजर जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है अभी के लिए वो लगभग 230-40 का लेवल, अगर उसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें स्टॉक अपना नया ऑल टाइम हाई भी यानी कि 300 के पार भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। अभी देखो चलते हैं इसका हम लोग एक बार कैंडल चार्ट पे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया है, तो देखो आपकी ऑलरेडी इसमें पोजीशन बनी हुई है ना, उसको आराम से भी होल्ड कर सकते हो, बिकॉज उसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर देखो मूविंग एवरेज लगाते हैं तो अभी यहाँ पे 20 दिन और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो अभी ऊपर की तरफ में है, और यहाँ पे 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो 199 के आसपास आ रही है। और अगर आप नोटिस करो तो स्टॉक अभी 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास में एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तब चाहो तो 100 दिन की मूविंग एवरेज जो अभी 200 रुपये का ऑलमोस्ट 199 के आसपास कैलकुलेट होकर आ रही है, आप उसका एक डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग उसका एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अब देखो बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। देखो फ्रेश पोजीशन के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करो, या फिर चाहो तो अब इसमें भी ले सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि यार निफ्टी अगर मान लो कि अगर निफ्टी ही गिरता है तो यार वो भी मार्केट में हमें गिरावट और भी देखने को मिलती है, जिस तरह से हमें आज आफ्टरनून के बाद में एक सेलिंग देखने को मिली। तो पोजीशन आपको थोड़ी सी छोटी रखनी है अभी के लिए, जब तक निफ्टी 18,000 के पार नहीं चला आता, थोड़ी सी पोजीशन आप छोटी रखो। हालांकि देखो वो रिस्की ट्रेड हो तो आप स्टॉप लॉस भी लेके रख सकते हो। अभी आप चाहो तो करंट प्राइस पे या फिर थोड़ी सी डिप आए तो वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हो, वहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो ऑलमोस्ट 200 रुपये या फिर 195 रुपये के डेली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो देखो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 232 के आसपास, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर अगर मैं ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट नहीं भी तो बोलूँ तो ये एक बार यहाँ पे अराउंड 280 के आसपास आते हुए मिलेगा, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 25% रिटर्न देखने को मिलते हैं। और अगर उसको ब्रेक कर दिया तो सीधा ही अपने ऑल टाइम हाई यानी कि लगभग 300 के पार देखने को मिलेगा, जो लगभग यहाँ से 38 से 40% की भी गेन हमें देखने को मिलती है। बट देखो ट्रायल स्टॉप लॉस आप जरूर रखो, जब भी प्रॉफिट मिले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते ज़रूर रहना। और एक बात देखो इसमें जो तेजी लगी हुई है, इस पर एक न्यूज़ भी है, उसको भी बात करते हैं।
तो देखो न्यूज़ ये है कि BLS इंटरनेशनल स्टॉक एंड अप 5% अपर सर्किट आफ्टर स्टेफिन इसे सब्सिडरी कंपनी है गेट्स इम्प्लांट बाय द PNB बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट माइल बैंकिंग सर्विसेज। अब देखो लिखा कि स्टेफिन हैज़ बिकम द ऑफिशियल कॉर्पोरेट बिजनेस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हुई है टू डिलीवर द लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस इन रूरल सेमी अर्बन अर्बन माइक्रो एरियाज अक्रॉस इंडिया। अब देखो BLS इंटरनेशनल काम यहाँ पर भी सिर्फ ये वीज़ा वाली काम ही नहीं करती है। और देखो ये जो स्टेफिन है ये सब्सिडरी कंपनी है BLS की। वेडनेसडे को अनाउंस किया है दैट इट हैज़ बीन इम्प्लांट बाय द टू बैंक पंजाब नेशनल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टारफिन हैज़ बिकम द ऑफिशियल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरस्पेंड टू डिलीवर लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस इन द रूरल सेमी अर्बन अर्बन मेट्रो एरिया अक्रॉस इंडिया। बिकॉज ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे अभी भी लोग बहुत ही मतलब सिटी के अकॉर्डिंग अभी भी गाँव वाले में लोग कम जानते हैं बैंकिंग सर्विस को लेकर। तो देखो कंपनी का जो बिजनेस है वो ओवरऑल इसी में है। और देखो अगर हम इसकी बात करें BLS का सब्सिडरी के बाद तो इनके पास 700 सेंटर है ऑफ बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाइल द नंबर ऑफ बैंकिंग सेंटर्स इज अवेटेड फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक। तो ओवरऑल देखो मुझे इनकी जो न्यूज़ आई है डेफिनेटली इनका आगे जाकर हम बात करें तो इनके प्रॉफिट में भी इनको यहाँ पे ऑलमोस्ट एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। तो हमें सेल्स भी बढ़ते हुए दिखेगी और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेगी। और टेक्निकल लेवल की ही मैं अगर बात करूँ तो यार कंपनी का मुझे अभी टेक्निकल चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 200 से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। अभी देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें ना तो उसके पहले देखो आप कंपनी के स्मॉल कैप स्टॉक है 2157 करोड़ की ही मार्केट कैप है। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 74.59% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी पे। FIs के पास 0.72% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी कुछ है नहीं और NIs के पास 24.69% की होल्डिंग है। देखो FIs के 5 FIs ने 0.72% स्टेक लेके रखा हुआ है बट देखो एक भी म्यूचुअल फंड इसमें नहीं है तो वो भी सोच समझ के इसमें आप लेना या फिर आप नहीं लो, डिसीजन आपका है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो दिवाकर अग्रवाल के पास है 8.52% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 16.28% की होल्डिंग है। देखो शेयरहोल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा शानदार है इस और न्यूज़ के बाद। और अगर मैं चार्ट को भी यहाँ पे कॉम्बाइन कर दूँ तो चार्ट मुझे एक बहुत ही अच्छा यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखता है। छोटे से रिस्क के लिए और एक बड़े से टारगेट के लिए आप चाहो तो इसमें आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो बट देखो पैसे आपके हैं, जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।